हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 फेडरलिज्म के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसका ब्लूप्रिंट में वेटेज जो है वो 4 मार्क्स का है और आपके इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। Federalism means sharing of power among different levels of government, that is central, state, regional and local government. फेडरलिज्म का मतलब ही यही है कि पावर जो है वो अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट में शेयर हो। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, फिर स्टेट्स में अलग दूसरे पार्टीज़ की है वो गवर्नमेंट है, एंड लोकल लेवल पे अलग ही गवर्नमेंट होती हैं, जैसे पार्षद वगैरह होते हैं हमारे तो, और गांव वगैरह में जो पंच सरपंच होते हैं उनके बीच में भी वहाँ पे अलग लोकल लेवल पे गवर्नमेंट होती है। तो ऐसे पावर का डिवाइड होना, इसे क्या कहते हैं? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड विच द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ अ कंट्री। दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन्जॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंटली, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अलग पावर इन्जॉय कर रही है, लोकल वाले अपने अलग कर रहे हैं, स्टेट वाले अपने कर रहे हैं। ज़्यादा इंटरफेयर कोई एक दूसरे में नहीं करेगा, अपना अपना काम करेंगे सब। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट। लास्ट आंसर में हम डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेसी है वहीं फेडरलिज्म होगा, क्योंकि अलग अलग लेवल में जब भी पावर डिवाइड होगी जब डेमोक्रेसी होगी, वरना डिक्टेटरशिप में तो एक सिंगल ही गवर्नमेंट होती है। अ फेडरल गवर्नमेंट मस्ट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्या लिखा रहता है कि कौन से लेवल की पावर क्या काम करेगी। वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अ सिंगल पावर नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल द होल कंट्री। एक कंट्री को एक ही गवर्नमेंट, पूरी एक सिंगल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, इन श्रीलंका द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर्स। एक ही जो है वो गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री संभालती है। यूनिटरी गवर्नमेंट इज़ नॉन डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी नहीं होती वहाँ पर। यूनिटरी गवर्नमेंट में और मे नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक ही हैं तो इनके काम तो सारे इन्हीं के काम हैं, तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो या नहीं हो, कोई कंपल्शन नहीं है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है। बच्चों, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस हुए थे, तो लोकल गवर्नमेंट को लेके कुछ चेंजेस हुए थे। तो उसके पहले क्या था और उसके बाद में क्या है वो इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और उस चीज़ को जो चेंज था उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992, राइट। तो लोकल गवर्नमेंट बिफोर 1992 क्या थी? इट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल करती थी। इलेक्शंस वे आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, कोई रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे। इलेक्शंस वे आर कंट्रोल बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कंट्रोल करते थे। और तो मतलब ही नहीं था ऐसे लोकल गवर्नमेंट होने का, स्टेट गवर्नमेंट ही अगर कंट्रोल कर रही है तो। पहले था ये, फिर 1992 में कुछ चेंजेस हुए। तो लोकल गवर्नमेंट आफ्टर 1992 क्या हुआ? तो लोकल गवर्नमेंट हैव गॉट सम पावर ऑफ देयर ओन। अब लोकल गवर्नमेंट के पास खुद की पावर थी कि वो लोकल लेवल पे अपने हिसाब से काम कर सकें। इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, अब इलेक्शन भी क्या हो रहे थे? रेगुलरली हो रहे थे। एन इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द इलेक्शन। अभी जो भी इलेक्शन हमारी पूरी कंट्री में होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? इलेक्शन कमीशन। तो ये बनाई गई इलेक्शन कमीशन, और वो ही क्या करते थे? लोकल गवर्नमेंट के भी करते हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी रेगुलरली इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट? तो पहला है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। वही सेंट्रल, स्टेट, फिर लोकल, रीजनल, तो अलग अलग लेवल होती हैं, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होती हैं। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। हर एक
लेवल गवर्नमेंट का खुद का जुरिस्डिक्शन होता है। अब जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र, यानी कि अपना एक एरिया होता है जिसमें वो अधिकार से अपने काम कर सकते हैं, अपने पावर दिखा सकते हैं। फिर पावर एंड फंक्शंस ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखा हुआ है कि क्या क्या आप पावर उस एरिया में दिखा सकते हैं, आप क्या वो फंक्शंस जो हैं वो लोगों के लिए करेंगे। गवर्नमेंट का काम ही है लोगों के लिए काम करना। फिर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आय के स्रोत, यानी कि कहाँ से इनकम आएगी, कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, जो कुछ भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा हुआ है हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए अलग अलग। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन पावर टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है, सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच अगर कुछ तनाव होता है, विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसे सुलझाएं, सेटल करें उनके डिस्प्यूट्स। What is decentralization of power? Write 3 benefits of decentralization of power. When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. अब डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर ले जाती है किसके, स्टेट के हाथ से और सेंट्रल के हाथ से, और पावर दे दी लोकल गवर्नमेंट को, वही चीज़ क्या कहलाती है, डिसेंट्रलाइजेशन। इसके 3 बेनिफिट्स क्या थे, क्यों करा था डिसेंट्रलाइजेशन? तो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू कैन बी बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल। अभी हम लोकल अगर एरिया मोहल्ले में कोई परेशानी है, कोई नाला चौक हो गया है, कोई और लाइटिंग नहीं है, ये वो, तो हम जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में थोड़ी, दिल्ली जाके थोड़ी बोलेंगे कि हमारा, तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो इश्यूज़ होते हैं जो बेस्ट सेटल हो जाते हैं छोटे लेवल पे हमारे आसपास के, हम जाके अपने पार्षद जी को बोल देंगे। ऐसे पीपल एट द लोकल लेवल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग। अब हम यहाँ खड़े होके डायरेक्ट बोल सकते हैं ना कि हमारी जो भी परेशानी है वो आप इस तरीके से सुधार दीजिए, लेकिन अब हम जाके दिल्ली में अगर हमारे मोहल्ले का डिसीजन होगा तो हम उस पर पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, पता नहीं वो क्या फ़ैसला कर दें। फिर लोकल पीपल हैव बेटर आइडियाज़ एंड नॉलेज अबाउट द लोकल प्रॉब्लम। अब लोकल प्रॉब्लम क्या है वो तो लोकल लोगों को ही आइडिया और नॉलेज होगी, तो इस वजह से कभी कभी लोकल प्रॉब्लम्स के लिए लोकल गवर्नमेंट ही चाहिए होती है, ना कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। What were the real steps taken in decentralization in 1992? अब 1992 में जो भी चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर हुए थे लोकल गवर्नमेंट के लिए वो हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन उसमें अब स्टेप्स क्या लिए थे उस दौरान जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। तो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के लिए भी ये ज़रूरी कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब इनके भी इलेक्शन क्या होंगे, रेगुलरली होंगे। सीट्स वेयर रिजर्व फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द लोकल बॉडीज़। अब जब भी लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होंगे उसमें SC STs और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी क्या होंगी, सीट रिजर्व होंगी। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। औरतों के लिए 1/3 सीट्स जो थी वो कर दी, यानी कि जो भी लोकल गवर्नमेंट के लिए लीडर्स खड़े हो रहे हैं उसमें 1/3 जो है वो औरतें भी खड़ी होंगी। द स्टेट गवर्नमेंट वे रिक्वायर टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट पूरा पावर लिए हुए थे अब वो अपनी शेयर करेगी पावर लोकल गवर्नमेंट के साथ, और अपना रेवेन्यू भी, पैसा भी जो है वो शेयर करेगी। हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टेक प्लेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और एक्सप्लेन। और इन इंडिया द लेजिस्लेटिव पावर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3-fold बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। अब किस तरीके से जो है वो पावर, कौन कौन से टॉपिक्स की पावर कौन कौन गवर्नमेंट हैंडल करता है वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यूनियन, अब लिस्ट प्रिपेयर्ड है, लिस्ट के अकॉर्डिंग ही काम होता है। तो यूनियन लिस्ट है, दिस लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, जो जैसे सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, हमारी आर्मीज़ सारी, जो भी आर्मीज़ हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट है। फिर फॉरेन अफेयर्स को देखती है, बैंकिंग को देखती है, कम्युनिकेशन एंड करेंसी को कौन देखता है, सब सेंट्रल और यूनियन लिस्ट में आता है। फिर स्टेट लिस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। दिस लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट स्टेट एंड ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, जैसे पुलिस है,
ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब स्टेट लिस्ट में आती है। फिर कंकरेंट लिस्ट है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करती है ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए होते हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे कि एजुकेशन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दोनों में आएगा। फिर फॉरेस्ट है, मैरिज है, अडॉप्शन है, एक्सेट्रा। तो इस तरीके से पावर जो है वो डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट में। व्हाट आर द थ्री टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज। अब पंचायती राज का आपको 3 टियर सिस्टम देखना है तो ग्राम पंचायत है, ईच विलेज हैज़ ग्राम पंचायत, हर एक गांव का एक ग्राम पंचायत होती है। दिस इज़ अ काउंसिल ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर कॉल्ड पंच एंड प्रेसिडेंट कॉल्ड सरपंच। ये एक ग्रुप है, काउंसिल है, तो उसमें वार्ड मेंबर होते हैं जो पंच कहलाते हैं और उनका हेड सरपंच कहलाता है। दे आर इलेक्टेड बाय द एडल्ट लिविंग इन द विलेज। इनको जो एल्डर्स या एडल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं। द वर्क ऑफ पंचायत आर कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है वो देखती है कि पंचायत में क्या क्या काम हो रहा है, ग्राम पंचायत में क्या क्या काम हो रहे हैं। फिर ग्राम सभा और पंचायत समिति क्या होती है, तो सेकेंड है आपका पंचायत समिति इज़ फॉर्म बाय जॉइनिंग सेवरल विलेज पंचायत। बहुत सारे गांव की पंचायतों को मिला के एक ग्राम सभा बनती है, यह पंचायत समिति बनती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मंडल, ये मंडल भी कहलाता है, ब्लॉक लेवल पंचायत भी कहलाती है। और ज़िला परिषद क्या होता है, थर्ड है द ज़िला परिषद इज़ फॉर्म बाय कंबाइनिंग ऑल द पंचायत समितिज़ ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। एक ज़िले की जो बहुत सारी पंचायत समितियों को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ज़िला परिषद। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ टू द पीपल ऑफ रूरल एरियाज। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि गांव के लोगों को जो है वो सारी फैसिलिटीज़ और सर्विसेज जो ज़रूरी हैं वो सब क्या हो सकें, प्रोवाइड हो सकें। Difference between coming together federation and holding together federation. Coming together federation, independent states agree to join together to form a bigger unit. इसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स हैं वो अग्री करती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं, कम टुगेदर और सामने आती हैं टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव इक्वल पावर, सारी की सारी जो यूनिट साथ में आई हैं सबकी क्या होती हैं, इक्वल पावर्स होती हैं। एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ये सब क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ये सब एक साथ आए फेडरेशन बनाने के लिए। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, अ लार्ज कंट्री डिवाइड इट्स पावर बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट। जो फेडरलिज्म होता है वो क्या होता है आपका, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट हैव मोर पावर और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती है। इसमें एग्जांपल आया है इंडिया का, स्पेन एंड बेल्जियम का। ये तीनों में क्या है आपका, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है यानी फेडरलिज्म में। लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। जनरल से फंक्शन है जो कोई भी गवर्नमेंट के होना चाहिए। इट मेंटेन्स रोड, स्ट्रीट लाइट्स, प्रॉपर लाइटिंग इन द विलेज। गांव में अच्छी रोड हो, स्ट्रीट लाइट लगी हो और प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए। इट प्रोवाइड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट स्कूल्स मतलब स्कूल होना चाहिए। इट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल भी होना चाहिए। इट प्रोवाइड सैनिटरी फैसिलिटी इन द विलेज, और विलेज में साफ़ सफाई बनी रहे, सैनिटरी बनी रहे। वो सारे फंक्शंस किसके हैं, ग्राम पंचायत के। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।